हाय एवरीवन, मेरा नाम है उपमा गांगटा और आज के हमारे इस मोटिवेशनल टॉक का टॉपिक है हाउ कैन वी फ्री फ्रॉम एडिक्शन। हम नशे से कैसे मुक्त हो सकते हैं। तंबाकू, शराब, सिगरेट और भी कई तरह के नशे हैं जो कि इंसान की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। और मतलब इससे पूरी लाइफ खराब हो जाती है और पूरे के पूरे परिवार बर्बाद हो जाते हैं। एक इंसान ना बिल्कुल नरक जैसा जीवन जीता है और इससे पूरा मतलब शरीर भी खत्म हो जाता है। आज मैं आपको कुछ एक ऐसी आदतें बताऊंगी ना, अपने ध्यान से सुनना और धीरे धीरे ही सही। अगर आप इन बातों पे थोड़ा सा मतलब फोकस करेंगे ना, धीरे धीरे ही आपकी ये सब चीज़ें छूट जाएगी। सबसे पहले तो हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि ये चीज़ें हम छोड़ क्यों नहीं पा रहे हैं। हमें पता है ये हमारी लाइफ को बर्बाद करती है, हमें पता है ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, फिर भी हम इसे छोड़ क्यों नहीं पाते। जबकि हमें ये पता है कि इस चीज़ से हमारा शरीर बर्बाद हो रहा है, परिवार बर्बाद हो रहे हैं, पैसा बर्बाद हो रहा है, बट हम छोड़ ही नहीं पाते क्योंकि हमें हमारे सुख का सिर्फ यही कारण मिल रहा है जो कि हमें बार बार डोपामिन रश दे रहा है। आशा में निराशा का यही एक कारण रह गया है। ये हमारे लिए एक कंपल्सरी यात्रा बन गई है जिसको कि हमने तय करना ही करना है। क्या हो रहा है, आप अपने दिन को एंजॉय ही नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने रूटीन को एंजॉय ही नहीं कर पा रहे हैं, आप अच्छाइयों की ओर देख ही नहीं पा रहे हैं। या तो आपके पास कोई पर्पस ही नहीं है या आपके पास कोई विजन ही नहीं है। आपने कोई गोल ही नहीं सेट किया है अपनी लाइफ का कि मुझे आगे करना क्या है, मुझे अपनी लाइफ में करना क्या है। आपको बार बार हिट चाहिए होते हैं, डोपामिन शॉट चाहिए होते हैं, डोपामिन रश चाहिए होता है। बार बार तंबाकू खा रहे हैं, बार बार सिगरेट पी रहे हैं, बार बार मतलब नशे की तरफ जा रहे हैं। इसका क्या हल है, आज मैं आपके साथ कुछ एक पॉइंट डिस्कस करना चाहती हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट है ना, जो इस एडिक्शन का फाइनल रिजल्ट है ना, उसको अपनी आंखों के सामने लेके आओ। खुद को ना उस परिस्थिति में इमेजिन करके देखो। आप इमेजिन करो कि आप बहुत ज़्यादा बीमार हो गए हैं इस नशे की वजह से, आपका शरीर बिल्कुल ख़त्म हो गया है, आप बिल्कुल लाचार हो, आप बिल्कुल बेबस हो गए हो। मतलब आपका जो जीवन है ना, वो सिर्फ बेड पे ही सिमट के रह गया है और आप सालों साल नर्क जैसा जीवन जी रहे हैं। आपका सब कुछ बर्बाद है, आपकी लाइफ, आपका परिवार, आपका पैसा, आपका शरीर। आप उस इमेजन को बार बार अपनी आंखों के सामने लाओ कि क्या मैं ऐसा जीवन सालों साल काटना चाहता हूँ। क्या मैं मतलब वो इंसान हूँ जो इंसान सड़ रहा है, जिसको कैंसर हो रहा है, जिसका शरीर सड़ रहा है। क्या मैं वो इंसान बनना चाहता हूँ। क्या मैं खुशी वाला जीवन जीना चाहता हूँ। क्या मैं एक आत्मनिर्भर जीवन जीना चाहता हूँ। इस चीज़ को ना आप बिल्कुल एक्यूरेसी से इमेजिन करो कि उस समय क्या स्थिति हो सकती है मेरी, मुझे क्या बीमारी हो सकती है। बार बार इसके बारे में सोचो, बार बार। गिल्ट बढ़ेगा, गुस्सा आएगा, तभी आप इस चीज़ को छोड़ पाओगे। इन ख्यालों से ना भागो मत, इनको अपने माइंड में आने दो, इनसे भागो मत, इनसे पीछा मत छुड़ाओ, तभी आप सही राह पे आएंगे। आज से ही शुरुआत करो कि बस मुझे ये जंग जीतनी है। जब भी आपका मन विचलित हो ना उस नशे की ओर, अपनी मतलब आपकी इंद्रियां मतलब कंट्रोल में ना हो ना, आपकी इंद्रियां विचलित हो, तो खुद को मतलब बार बार यही याद दिलाओ कि मुझे ये नहीं करना, कि मैं सही राह पर आगे बढ़ रहा हूँ, तभी मैं इतना विचलित हो रहा हूँ और मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं सही मार्ग चुन रहा हूँ और मैं ये करके दिखाऊंगा। सेकंड पॉइंट, जब भी आप ना, कई लोगों की आदत होती है जब भी मतलब कहीं भी काम कर रहे हैं, ऑफिस में, कहीं भी, जब भी वो ब्रेक लेते हैं ना, तो वो नशे की ओर जाते हैं। या उस ब्रेक में या तो सिगरेट पीते हैं या कुछ तंबाकू वगैरह या कुछ भी। उस ब्रेक को ना आप, उस ब्रेक में ना आप कुछ ऐसा करो ना कि आप उस चीज़ से, उस एडिक्शन से दूर हो जाओ। जब भी आप ब्रेक ले रहे हो ना, तो क्या करो, इस एडिक्शन से बचने के लिए सबसे पहले अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेच करो, स्ट्रेच करो अच्छी तरह से। और फिर उसके बाद बहुत सारा पानी पियो, तो बिल्कुल रिलैक्स होके पानी पियो। और उसके बाद कोई अच्छा सा फ्रूट खाओ, कोई भी। और उसके बाद क्या करो, किसी से फ़ोन पे बात ही कर लो,
मतलब जिससे बात करना आपको अच्छा लगता है, या कोई एंटरटेनिंग देख लो और उसके बाद ये एहसास करो कि चलो आज कम से कम एक सिगरेट तो नहीं पी। वो छोटी सी जीत ना आपके लिए बहुत बड़ी जीत होगी। और आप जब धीरे 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 ऐसे डेली करते जाओगे ना, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे वो जो एडिक्शन था ना आपको, वो मतलब छूट जाएगा और आप मतलब हैप्पी फील करेंगे अंदर से। मतलब हैप्पी फील करो अंदर से। ये सोचो कि कम से कम आज मैंने ये नहीं किया, मुझे आराम मिला है, मेरी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो गई है, अब मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। देखिए आपको इससे ना बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट, अपनी लाइफ को ना इन छोटे छोटे इश्यूज से या बड़ी बड़ी परिस्थितियों से ऊपर बनाओ कि मुझे एक आत्मनिर्भर जीवन जीना है जिसमें इस नशे के लिए कोई भी जगह नहीं है। लाइफ में कोई इश्यू है ना, तो बड़े से बड़ा फैसला आज ही लो, अभी लो। प्रयास करो, मेहनत करो, उससे ना बचो मत, उससे भागने की कोशिश मत करो। जैसे ही आप उससे बचने लगेंगे ना, आप नशे की ओर जाने लगेंगे। उससे बचने का यही तरीका करते हैं लोग कि नशे की ओर जाने लगते हैं। उससे क्या हुआ कि वो आंखों के सामने से चला गया, दिमाग के दरवाजे बंद हो गए, जबकि वो आने वाले कल में ना तो एक बड़े रूप में फिर से आपके सामने आएगा और फिर आपके पास उसका सॉल्यूशन भी नहीं होगा। खुद को बोलो कि इस नशे के बिना भी मेरा गुजारा चल सकता है, इसके बिना भी मैं हर चीज हैंडल कर सकता हूँ। आपको किसी भी चीज पर निर्भर नहीं रहना है, चाहे वो इंसान हो या हो नशा। जब अपने अंदर आप मजबूती लेके आओगे ना, तभी आप इन चीजों के पीछे भागोगे नहीं। एंड नेक्स्ट पॉइंट, मान लो आपने ठान लिया नशा ना करने का, बट ये काम अभी या एकदम से नहीं होता। ये काम आज से ही तो नहीं होगा, एक ही बार में तो कुछ भी होने वाला नहीं है। हाँ, आप धीरे धीरे कम कर सकते हैं। जैसे मैंने उसको अवॉइड करा, खुद को रोक लिया, खुद को मना लिया, खुद को मतलब समझा दिया, तो उतनी बाहर ही खुद को ना शाबाशी दो कि मैं ये ना बहुत सही कर रहा हूँ, मैंने ये कर दिखाया है, मैं ये धीरे धीरे कर रहा हूँ कि आज मैंने अपनी लाइफ के लिए ना सबसे बड़ा काम कर लिया। खुद को बार बार प्रेस करो, मैंने अपनी राह बदल दी है, अब मैं खुद को संभाल लूँगा। और वो छोटी सी जीत भी ना आपके लिए बहुत बड़ी जीत होगी। एक चार्ट बनाओ कोई बड़ा सा, या फिर कहीं नोट बुक पे आप लिख लो कि मैं अपनी लाइफ को खुशियों से भरा बनाऊंगा। नशे के लिए मेरी लाइफ में कोई जगह नहीं है, ये सिर्फ गिल्ट, वासना, गंदगी और बीमारी और दुख लेके आता है। ये मैं आज से शुरुआत करूंगा और अपनी इच्छाओं को मार दूंगा और अपनी लाइफ को ना बहुत अच्छा बनाऊंगा। बार बार उस सच्चाई को ना खुद को दिखाओ। जब भी मतलब कुछ ऐसा वैसा करने का मन करे ना, नशे के लिए आप विचलित हो ना, तब उस चार्ट को या उस मतलब नोट को आप देखो और उसको रीड करो कि मैंने इसमें क्या क्या लिखा है, और उसको बार बार खुद को दिखाओ। एंड नेक्स्ट पॉइंट, मान लो छोड़ दिया, आपने सब कुछ छोड़ दिया और आप खुद को मतलब मजबूत बना दिया, और बाद में बीच में आपका ये करने का फिर से मन करे, तो अपने आप को ना माफ मत करो, बिल्कुल भी माफ मत करो। उस टाइम ये सोचो कि मैंने ये क्यों किया। अपने आप से बात करो कि मैंने ये क्यों किया, इतनी मेहनत के बाद मैं फिर से इस गंदगी की ओर कैसे जा सकता हूँ, मुझ में कंट्रोल क्यों नहीं है, मैंने ये क्यों किया क्यों किया। खुद को मतलब माफ आसानी से मत करो। जितना आप खुद को खुद से समझा सकते हैं ना, उतना आपको कोई और कभी नहीं समझा सकता, ना ही आप समझ सकते हैं। अपनी अंतर आत्मा से सवाल करो कि मैंने ये क्यों किया, इतनी मेहनत करने के बाद मैं फिर से कैसे यहाँ जा सकता हूँ। इसीलिए खुद को जल्दी माफ ना करो, रियलाइज करो कि मैं यहाँ कैसे जा सकता हूँ। क्या मैं खुद को बर्बाद होकर देखना चाहता हूँ? जितना आप खुद को कोसोगे ना, उतना आप इस चीज़ को रिपीट नहीं करोगे। ज़्यादातर लोगों को ना अपने काम से, अपने कैरियर से इश्यूज होते हैं और वो नशे की तरफ जाता है। ये सोचो कि जो भी मैं कर पा रहा हूँ, चाहे छोटे से छोटा काम है, चाहे बड़े से बड़ा काम है, मैं इसीलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे अंदर एनर्जी है, मेरे अंदर वो पावर है, मेरा शरीर स्वस्थ है, मैं बीमार नहीं हूँ, इसीलिए मैं ये चीज़ें कर पा रहा हूँ, इसीलिए मैं मतलब अपने परिवार को संभाल पा रहा हूँ। अपने काम से ना हमेशा प्यार करो। आपका काम चाहे छोटा है चाहे बड़ा है,
एक बात हमेशा याद रखना ना, जिनको ना आगे बढ़ने की होप होती है ना, जिनके पास अपनी लाइफ में कोई पर्पस होता है ना, कोई गोल बना के वो चलते हैं ना, उनको हमेशा यही होता है कि वो कैसे इम्प्रूव करे, वो अब क्या करे इस इम्प्रूवमेंट के लिए, अब वो क्या करे। उनको बस यही होती है, उनको कामयाबी चाहिए होती है, उनको मतलब इन फालतू की चीज़ों से, इन नशों से कोई लेना देना नहीं होता है। मतलब आप भी अपने लाइफ में ना कोई गोल बनाओ, कोई मतलब पर्पस रखो अपनी लाइफ का कि मुझे ये करना है। फिर आप इन चीज़ों में ना मतलब कोई टाइम ही नहीं होगा आपके पास सोचने के लिए, आपके पास इन चीज़ों को सोचने के लिए कोई टाइम ही नहीं होगा। आपका सिर्फ टारगेट होगा अपने गोल पे कि मुझे इसके लिए क्या करना है, आज क्या करना है, कल क्या करना है। और उनका जो खाली टाइम होता है ना, वो उनकी खुद की फैमिली के लिए रिजर्व होता है, खुद के बच्चों के लिए रिजर्व होता है। फालतू की चीज़ें वो नहीं करते। तो आप भी इस तरह के बन सकते हैं ना। अपने मतलब रूटीन में ना अच्छी एक्टिविटी को मतलब शामिल करो, जैसे सुबह एक्सरसाइज करो, योगा करो, प्राणायाम करो, वॉक पे जाओ। आपने खुद में फिजिकल फिटनेस को शामिल करना है। जब आप खुद को देखोगे ना कि मैं फिट हो रहा हूँ, तब आप सोचोगे मैं तो स्वस्थ हूँ, फिट हो रहा हूँ, मैं क्यों इस गंदगी में पड़ूँ, मैं क्यों इस नशे में अपने शरीर को बर्बाद करूँ, और मैं क्यों इस दलदल में जाऊँ। बस पूरा दिन ना खुद को बिजी रखो, मतलब वीकेंड पे भी बजाय नशे के ट्रैवल कर लो, कहीं अपनी फैमिली को लेके जाओ, कहीं खुद घूमने जाओ, मतलब कहीं मंदिर होके आओ, तो घूमो फिरो, कोई नई नई बुक्स पढ़ लो। ये ना हैप्पी एक्टिविटी होती है, इन्हें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपको ना अंदर से एक बहुत ज़्यादा मतलब खुशी देती है, डोपामिन रश देती है, जो कि आप नशे से ले रहे हो। ये चीज़ें अगर आपकी लाइफ में बढ़ेगी ना, तो आप अपने आप ही नशे से दूर होते जाएंगे। एहसास करो कि आपके साथ क्या क्या बेहतर हुआ है, क्या क्या आप अच्छा महसूस कर रहे हैं उस नशे को छोड़ने के बाद, कितना मजबूत आप खुद को देख पा रहे हैं। जितना आप प्रयास करोगे ना, उतना ही आगे बढ़ते जाओगे, नशे से उतने ही दूर जाएंगे आप। जितना आप इन चीज़ों से दूर जाएंगे ना, खुद को दूर रखेंगे ना, उतनी ही आपको इन चीज़ों से नफरत होगी। तो ये थे कुछ एक पॉइंट जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। मुझे लगता है कि जो पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं ना, अगर आप इन पे फोकस करते हैं ना, इनको अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, या आप इस तरह से सोचते हैं ना, तो मुझे तो लगता है काफ़ी हद तक आप इस गंदगी से ना दूर होते जाएंगे। बाकी आप भी अपने राय बताइए कमेंट में कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। See you in the next video. Till then, stay happy and stay healthy.